Hi guys, we are back with a special session about how to become a better coder or developer in just 5 ways that you can use to become improve yourself, becoming a better version in the developer field. So first one is go with the reading the code. This is the basic and most important. Like reading code helps you developing your main idea, how you should write the code. Reading the code, the more you read the code, the better you write the code. इट्स अ सिंपल फॉर्मूला। आप बहुत सिंपली अगर इसको चले कि भाई अगर आपको कुछ अच्छा लिखना है तो आपको पहले अच्छा पढ़ना पड़ेगा। सो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कोड उठाइए। आप आपके फील्ड के रिलेटेड के बहुत सारी ओपन रिपोजिटरीज है जहाँ पे आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, बट आप पहले वहाँ रीड करना चालू कीजिए। लोगों के जो कमेंट्स आ रहे हैं, जो रिक्वेस्ट पुल रिक्वेस्ट आ रही है, आप उन्हें चेक कीजिए। वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। जो कोड आपसे पहले किसी ने लिखा हुआ है, आप उनको पढ़िए। ये आपको आपके इंडस्ट्री में, ये मैं किसी एक स्पेसिफिक आईटी में हमारा कोडिंग सॉफ्टवेयर में किसी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज या किसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ मैं प्रॉपरली जो है एक डेवलपमेंट जो सेक्टर है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। बिकॉज़ ये जो फील्ड्स में आज ये जो आपको मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, कि ये खाली आपको बेटर बनने में नहीं, ये आपको एक इम्पोर्टेंट स्किल सिखाने में काम करेगा। जो आज के टाइम पे एवरीथिंग इज इन रिस्क। सो फर्स्ट पॉइंट, रीड द कोड। द मोर यू रीड कोड, गुड फॉर यू। जितना कोड पढ़ सकते हो उतना कोड पढ़िए। कुछ नहीं है आपके पास कभी तो बस कोड पढ़िए। आप ये काम बहुत इम्पोर्टेंट है। सेकेंड थिंग है वो है हमारा एआई को वाइजली यूज करना। ब्लाइंडली ना करके वाइजली यूज करना। अभी जो हमारा यहाँ पे जो इंडस्ट्री में काम चल रहा है ना, अगर कहीं जगहों पे आप देखेंगे ना, कहीं जगहों पे क्या मेजरली आपको क्या हो कि लोगों ने ब्लाइंडली एआई का कोड यूज करना शुरू कर दिया है। बहुत लोग बस कहेंगे कि आप ये यही से करवा दो, यही से करवा दो, यही से करवा दो। ये एज ए डेवलपर आपको बहुत सुनने मिल रहा होगा आजकल। बट रियलिटी ये है कि अगर आप उसको दूसरे ने कहा उस हिसाब से अगर आपने एआई को यूज कर लिया तो आप उसको ब्लाइंडली यूज करना शुरू कर देंगे। ब्लाइंडली यूज कैसे होता है कि उसने जो कोड दिया आपने उठाया और पेस्ट करा, आपने वो देखा ही नहीं कि वो कोड एक्चुअली कर क्या रहा है, क्या उसकी नेसेसिटी है। अभी एक क्लोड कोड के लिए तो शायद एक रिपोजिटरी भी बनी है पोनीटेल, जो ये चीज़ चेक करती है कि उसको पैरामीटर्स के थ्रू पास करती है कि क्या एक कोड की ज़रूरत है या ये हमारे पास ऑलरेडी है या नहीं है। वो सब चीज़ें वो करती है। बट ये जो है ना, आप मैन्युअली भी हो सकते हो अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन नहीं ले रहे हो, आप फ्री में चला रहे हो, जो कि मेजरली चल रहा है आज के टाइम में। तो आप ये कीजिए कि उसको एक बार पढ़ लीजिए जो लिखा हुआ है कोड। मैंने कहा फर्स्ट पॉइंट यही था मेरा कि पढ़ना है आपको, रीड कोड को पढ़ना ज़रूरी है। दिया हुआ कोड है, सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट करना है, काम उतना ही है। बट अगर आप उस कोड को पढ़ेंगे तो एरर्स कम आएंगे। आप उसको जल्दी से समझा पाएंगे कि भाई एरर एरर को। और भाई साहब डीबगिंग, ये है कि कोड्स को लिखे हुए कोड्स को आप डीबग करने बैठिए, आपको पता चलेगा कि वो कितना गंदी तरीके से कोड लिखा हुआ है। अननेसेसरीली वहां पर बस लिखा हुआ है। आपने उसको कुछ बोला नहीं हो रहा तो वो 50 लाइनें ऐड करके आपको दे देता है, जबकि हमें काम और सिंप्लीफाई करना था, हमने उसको और कॉम्प्लिकेट कर दिया। जो इसको ध्यान रखिए, ये बहुत वाइजली यूज कीजिएगा। तीसरा है इवॉल्विंग द स्किल्स। आज के टाइम पे, पहले शायद अभी से जब मैंने ज्वाइन किया था तो लगभग उस टाइम के आसपास अगर आपको एक लैंग्वेज अच्छे से आती है सो यू आर गुड विद इट, आप ज्वाइन कर लो वो वाला सीन था। बट आज 2.5 साल 3 साल बाद जब मेरे को दिख रहा है ना कि क्या मार्केट में डिमांड है, एक फ्रेशर से आप सिर्फ ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि उसको लैंग्वेज अच्छे से आती हो, उसका डेवलपमेंट रेडी प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। ये यहाँ तक चेक किया जाता है। सो इट्स नॉट easy to enter nowadays, but it's also not easy to survive in this industry। अगर आपको यहाँ सर्वाइव करना है तो यहाँ मेन रीज़न यही होता है कि आपको डेवलप करते रहना है। अगर आपने डेवलपमेंट, अपना खुद का डेवलपमेंट अगर छोड़ दिया, आप डेवलपमेंट से आपसे डेवलपमेंट भी छूट जाएगा।
सो ट्राई टू इम्प्रूव कि आप क्या नया सीख सकते हैं, क्योंकि सब चल रहा है। ऐसा नहीं कह रहा कि आप जेने हैं और इस तरफ भागिए, बट उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें चल रही है मार्केट में। आप उनका पता करके भी आप खुद की स्किल्स इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको खुद को इवॉल्व करना है। सही नई चीज़ें आ रही है, अडेप्ट करना है, दैट इज़ गुड। बट आपको खुद को इवॉल्व भी करना है। आपकी जो राइटिंग स्किल्स है, आपकी जो मेन स्किल्स है, आप उनको भी अपग्रेड करते रहना है, उनको नहीं छोड़ना है। सो इवॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये करंट ट्रेंड चल रहा है। अगर आपको पाइथन आती है, आप रस्ट की तरफ सीखिए। वो चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। आप अगर वेबसाइट्स बनाते हैं, तो आप माइक्रो सर्विसेज बनाना सीखिए, क्योंकि आज के टाइम पे कुछ भी आईटी सेक्टर बिल्कुल अनस्टेबल है। वो हवा की तरह बह रहा है, किधर भी मुड़ जाएगा। आपको थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल खुद को भी बनाना होगा उसके साथ में। सो हमारा 4th पॉइंट जो है वो है डिबगिंग स्किल्स। जो हमारे सेकंड पॉइंट में बात आई थी कि एआई का लिखा हुआ कोड जो है वो डीबग करने में अच्छे को पसीना आने लग गया है। तो डिबगिंग स्किल्स जो है ना, वो इनिशियली भी बहुत डिमांडिंग स्किल्स थी। अभी भी सेम सीन है कि वो अभी भी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग स्किल्स है। डिबगिंग एआई का एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट है। वो न्यू डेवलपमेंट बहुत अच्छा कर लेता है, बट एक आर्किटेक्चरल लेवल में जब डीबग करने की बात आती है, मेजोरिटी फेल्स। आप बहुत हैवी डिस्क्रिप्शन लेके बैठे हैं, पूरा आपका कोड भी तो आपने उसको दे रखा है, और उसको डीबग करवा रहे हैं। वो करके दे भी देगा आपको, बट उसने सॉल्यूशन के लिए क्या किया ना, वो अगर कभी डीबग करना पड़ा तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये खराब है, ये नहीं कह रहा हूँ मैं, बट उसको बहुत वाइज़ली यूज़ कीजिएगा, और अपनी खुद की डेवलपिंग डीबगिंग स्किल्स जो है वो बनाइए। डीबगिंग स्किल्स को बहुत से लोग अवॉइड करते हैं कि हम तो डेवलपमेंट करेंगे, वो करेंगे। डेवलपमेंट एआई से भी करवा रहे हैं, लोग करवा ले रहे हैं बिल्कुल। लिटरली खराब करा रहे हैं, अच्छा करा रहे हैं, बट करवा ले रहे हैं। बट जब डीबग की बात होती है, उन्हें डेवलपर लेके बैठना ही पड़ता है, उन्हें हायर करना ही पड़ता है। ये हाल फिलहाल के बहुत केसेस में हुआ है। सो रिमेंबर कि आपको डिबगिंग स्किल्स जो है ना, वो इस इंडस्ट्री में अभी भी सर्वाइव कर रही है। जिन लोगों को डिबगिंग स्किल्स आता है ना, वो लोगों की डिपेंडेंसी है कि इसके बिना नहीं चलेगा। अगर कुछ भी हिला 19-20 हुआ ना, तो यही संभाल सकता है, इसके अलावा कोई नहीं संभाल सकता। डिबगिंग स्किल्स आर द मोस्ट वैल्यूएबल स्किल्स इन द मार्केट। भले वो आपके जेनी साइड जाओ आप, या कोर डेवलपमेंट साइड जाओ, दोनों इस जगह पे डिबगिंग स्किल्स ही इंपॉर्टेंट है आज के टाइम। फिफ्थ पॉइंट इज समथिंग जो आपको बहुत ज़्यादा ग्रो करने में मदद करेगा। इन नॉट लाइक एज अ डेवलपर, आपको आपके प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो करने के लिए बहुत हेल्प करेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ये जो चीज़ है ना, लोगों को लगता है कि हम वहाँ पे जाएंगे, क्या कहते हैं लीड कोड। लीड कोड है हमारा, हैकर रैंक है। अब इन पे जाएंगे और आपको वहाँ से जो कर रहे हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो नहीं है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है कि आपने एक रियल लाइफ सॉल्यूशन को सॉल्व किया। ये भी रियल लाइफ सॉल्यूशन वो नहीं है जो यूट्यूब वाले कहते हैं। आपको एक्चुअली में वहाँ पे देखना होता है कि क्या प्रॉब्लम है। वो कह रहा है, क्लाइंट कह रहा है कि भाई मेरे को ये एंट्री को सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल लानी है। आपको पता होना चाहिए कि भाई एक यूजर किस तरह से एंट्री करेगा, वो क्या चीज़ें पहले सर्च करेगा, उसको क्या चीज़ों को आपको ग्रुपिंग करनी है, यूआई सिंप्लीफिकेशन करना है आपको। ये जो है ना, ये एक बेसिक एग्जांपल था। आपको ऑटोमेशन की तरफ जाइए, आप किस एंट्री पे क्या बनना चाहिए और किस पे नया नहीं बनना चाहिए, कि यूजर किस टाइप से एंट्री कर लेगा। जो गलती हो सकती है ना, आपको वो भी प्रिक्योरमेंट रखना होता है। ये आपको तब पता चलेगा जब आप उसको रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाएंगे। आप रिसर्च कर लीजिए कि अगर आपको कोई चीज़ के बारे में नहीं पता, आप उसके बारे में रिसर्च कीजिए कि कोई एक्चुअल में कैसे हैंडल होती है। नॉट इन द कोड साइड, नॉट इन द सिस्टम साइड, उसको रियल लाइफ में लोग कैसे हैंडल करते हैं जब उस टाइप की सिचुएशन होती है। अगर आप जैसे कि हम एक ईआरपी नेटवर्क में है, तो वहाँ पे हमारे पास में आता है कि बिजनेस में ऐसा चलता था, ये पहले चलता था। तो हम मेरा तो हमेशा क्वेश्चन वही होता है कि आप लोग इसको एक्सेल में कैसे करते हैं, इसको डॉक फाइल में कैसे करते हैं, इसको आप अगर चैट में कर रहे होते तो आप कैसे करते हो, ऑन पेपर को कैसे रिजॉल्व करते हो।
तो मेन क्वेश्चन होता है वो, अगर वो आपको अगर क्लियर हुआ ना, आपको ऑटोमेटिक उसका आइडिया आ जाएगा कि आपको ये यहाँ पे ईआरपी सिस्टम या फिर आपके जो सिस्टम है उसके अंदर उसको कैसे रिजॉल्व करना है. सो दिस इज एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग, नॉट ऑन द लीड कोड. ये जो है वो सही प्रॉब्लम सॉल्विंग है. सो ये मैंने 5 मिनट से बताया. हमारा पहला कोड को रीड कीजिए, जितना कोड रीड कर सकते हो उतना कीजिए. एआई को बहुत वाइजली यूज कीजिए. उसका दिया हुआ कोड एटलीस्ट एक बार पढ़ लीजिए, आपको उसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज मिलेंगे. इवॉल्विंग स्किल्स, आपके खुद के स्किल्स को डेवलप कीजिए जो आपके पास है और नए सीख रहे हैं तो इट्स इन गुड थिंग. Debugging skills, the most important and surviving skills in the IT sector. And last one is problem solving. So real life problem solving. Problem solving से पहले problem understanding. आप उसको understand कीजिए, उसके बाद ही उसका solution आप ला पाएंगे. So these 5 points are my tips, my recommendation from my like experience I am sharing with you. कि ये जो है इन 5 स्किल्स पे आप फोकस कीजिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है. धीरे धीरे इम्प्लीमेंटेशन चालू कीजिए, बट इनको इम्प्लीमेंटेशन में लाना चालू कीजिए. ओके, सो आज की इस स्पेशल सेशन का इतना ही हम करेंगे, अभी इसको यहीं एंड करेंगे. सो इट्स जस्ट अ क्विक वीडियो. कल शायद हमारा लोकेशन थोड़ा सा चेंज हो सकता है, हाँ लाइक बाहर जा रहा है थोड़ा कुछ काम से, तो जल्दी हम लोग वापस मिलेंगे विद न्यू वीडियो. तब तक के लिए गुड बाय.